everyone, welcome to Biozone Academy. Today we are discussing about the plasma membrane. Structure of plasma membrane, इसका composition क्या है, इस सभी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं जो बेसिकली यहाँ पे जो आपको पिक्चर दिख रहा है ये है एनसीईआरटी का पिक्चर और ये पिक्चर में आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक डिटेल्स डायग्राम शो। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेसिकली आप सभी को पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर हो जाता है इन केस ऑफ एनिमल सेल। अगर एनिमल सेल के केस में आप लोग देखेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे बाहरी स्ट्रक्चर होता है। Whereas in case of plant cell आप लोगों को पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर हो जाता है क्योंकि इसमें फर्स्ट जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो होता है सेल वॉल और सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर क्या हो जाता है दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑल्सो आप लोगों को पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चर है ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल दोनों में ही सेम तरीके का होता है, सेम ही नेचर होता है। ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा नीडेड स्ट्रक्चर है। क्यों बोला गया है कि ये बहुत ही ज्यादा नीडेड स्ट्रक्चर है? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी सेल में आपको मिले। ये जरूरी नहीं है कि सेल वॉल सब में रहे, जैसे कि एनिमल सेल है उसमें कोई भी सेल वॉल नहीं होता है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको सभी में मिलता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक वेरी ऑब्वियस कैरेक्टर हो जाता है फॉर अ सेल। और क्या बोला गया है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सराउंड्स करता है ऑर्गेनेलीज को। जैसे कि आप सभी को पता है कि यूकैरियोटिक सेल जो है, यूकैरियोटिक सेल जो होता है ऑर्गेनेलीज रहता है और सारे ऑर्गेनेलीज मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। कुछ ऑर्गेनेलीज डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है तो कुछ ऑर्गेनेलीज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं। तो ये जो ऑर्गेनेलीज है ये इंडिविजुअली सराउंडेड होता है किसके थ्रू, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका जो डिटेल स्ट्रक्चर होता है ये डिटेल स्ट्रक्चर कब पता चला था 1950 में, और वो भी स्ट्रक्चर पता चला था आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवरी होने के बाद 1950 में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग जान पाए थे। नेक्स्ट क्या है, जो केमिकल नेचर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये स्टडी किया गया था ऑन द ह्यूमन आरबीसी सेल। ह्यूमन आरबीसी सेल से ही ये पता चला था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब जो डिटेल स्ट्रक्चर किया गया था, कुछ किया गया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू, कुछ किया गया था थ्रू द केमिकल मोड। ये पता चला था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीजों से बनता है। तो ये पता चला था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं वो बेसिकली लिपिड से बनता है एंड प्रोटीन से बनता है। तो ये मेन टू कंपोजिशन हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो मेजर लिपिड मॉलिक्यूल आपको मिलेगा वो हो जाता है फॉस्फोलिपिड। ये हो जाता है फॉस्फोलिपिड। ठीक है, तो आई होप इतना दूर तक आपको समझ में आया। फर्दर जब और भी ज्यादा स्टडी हुआ और वो डिस्कवरी में क्या आया कि नॉट ओनली लिपिड प्रोटीन रहता है, लिपिड में फॉस्फोलिपिड छोड़ के भी और एक टाइप ऑफ लिपिड आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलेगा जो कि हो जाता है क्या, वो हो जाता है कोलेस्टेरॉल। कोलेस्टेरॉल भी आपको मिलेगा। कोलेस्टेरॉल का काम क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये फ्लूइडिटी नेचर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। इस सभी के बारे में हम लोग देखेंगे और डिटेल स्ट्रक्चर भी हम लोग स्टडी करेंगे। नाउ हियर जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये है एनसीईआरटी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। क्या आप ये पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है, जितना भी ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है ये है लिपिड मॉलिक्यूल और rather टू से फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल जो आपको ब्लू कलर में यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और क्या आपको दिख रहा है, कुछ ऐसा रेड कलर का मॉलिक्यूल दिख रहा है, यहाँ पे भी रेड है, यहाँ पे रेड है, कुछ ऐसा रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, ये सारे है प्रोटीन मॉलिक्यूल, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। और प्रोटीन भी आपको पिक्चर में दो कैटेगरी में दिख रहा है, एक हो जाता है पेरिफेरल प्रोटीन। क्या होता है पेरिफेरल प्रोटीन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कुछ प्रोटीन हो जाता है पेरिफेरल प्रोटीन जो कि आउटर साइड में रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और कुछ प्रोटीन होता है इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल मतलब जो एम्बेडेड फॉर्मेट में रहेगा विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये सारे चीज भी आपको मिलेगा। और इसके साथ आप लोग यहाँ पे नोटिस कीजिए कुछ येलो कलर का मॉलिक्यूल आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये सारे क्या होता है, ये सारे हो जाते हैं कोलेस्टेरॉल मॉलिक्यूल जो कि इन बिटवीन फॉस्फोलिपिड्स आपको मिलेगा।
जो अल्टीमेटली फ्लूइडिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। फर्दर और भी जब स्टडी किया गया था अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी बात पता चला था कि नॉट ओनली प्रोटीन एंड लिपिड्स are present on the plasma membrane but also sugar molecule are also found within the plasma membrane. तो सुगर मॉलिक्यूल भी रहता है। तो कुल मिला के 3 कंपोजिशन बन जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। एक हो जाता है क्या, फॉस्फोलिपिड और लिपिड मॉलिक्यूल, सेकेंड क्या हो जाता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल, और थर्ड क्या हो जाता है, सुगर मॉलिक्यूल। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। जैसे कि आप सभी को पता है कि कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब हम लोग रीड कर रहे थे तो वहां पे हम लोग देखे थे कि बेसिकली 3 कैटेगरी ऑफ चीज आपको मिलेगा इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या मिलता है, पहला ही जो चीज मिलता है दैट इज द लिपिड मॉलिक्यूल। आपको लिपिड मॉलिक्यूल मिलता है और लिपिड मॉलिक्यूल भी 2 तरीके का हो सकता है। तो मेजोरली जो लिपिड मॉलिक्यूल आपको मिलेगा वो हो जाता है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, और माइनर और बहुत ही कम अमाउंट में जो लिपिड मॉलिक्यूल आपको मिलता है विच इज कोलेस्टेरॉल मॉलिक्यूल। तो ये हो गया लिपिड। नेक्स्ट क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। ठीक है, और प्रोटीन भी 2 तरीके का हो सकता है। पिक्चर में अभी हम लोग देखे हैं, एक हो जाता है इंटीग्रल प्रोटीन और एक हो जाता है पेरिफेरल प्रोटीन। और थर्ड जो चीज आपको यहाँ पे मिलता है दैट इज द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल भी आपको 2 तरीके का मिल सकता है। एक क्या होता है, ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड नाम को अगर स्प्लिट करेंगे तो ये बात हम लोग देखेंगे कि लिपिड मॉलिक्यूल और सुगर मॉलिक्यूल का एसोसिएशन। ग्लाइको मीन्स सुगर, लिपिड, तो जहां पे सुगर और लिपिड ऐड होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड। और एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट मिलता है दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन। मतलब यहाँ पे ग्लाइको मीन्स सुगर एंड द प्रोटीन मीन्स प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे सुगर किसके साथ एसोसिएटेड रहेगा, प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएटेड रहेगा। एक और बार हम लोग एक पिक्चर को देखते हैं क्योंकि ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये वाला जो सुगर यूनिट है ये किसके साथ एसोसिएटेड है, दैट इज पेरिफेरल प्रोटीन के साथ। तो ये वाला जो सुगर यूनिट आपको दिख रहा है ये क्लियरली प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन, सुगर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद द प्रोटीन मॉलिक्यूल। वेयरएज यहाँ पे ब्लू कलर का जो सुगर यूनिट आपको दिख रहा है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, दैट इज फॉस्फोलिपिड के साथ। तो यहाँ पे सुगर यूनिट एसोसिएटेड है किसके साथ, लिपिड मॉलिक्यूल के साथ। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड। तो ये 2 तरीके का कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिले। नेक्स्ट और एक चीज है दैट इज ये जो रेशियो है, प्रोटीन कितना प्रोपोर्शन में रहता है, लिपिड कितना प्रोपोर्शन में रहता है विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये वेरी करता है सेल टू सेल। सभी सेल में प्रोटीन्स एंड लिपिड्स का ये जो कंपोजिशन है ये सेम रहेगा, ये रेशियो सेम रहेगा, ये जरूरत नहीं है। जैसे कि ह्यूमन एरिथ्रोसाइट और आरबीसी सेल के ऊपर जब स्टडी किया गया था तो ये देख पाए थे हम लोग कि प्रोटीन का जो रेशियो रहता है वो होता है 52% ऑफ प्रोटीन, वेरएज लिपिड का जो कंपोजिशन होता है वो होता है 40%। ये है ह्यूमन एरिथ्रोसाइट के केस में। ये जरूरी नहीं है कि सभी में सेम अलग होता है, ठीक है, सेल टू सेल वेरी करता है। नेक्स्ट अभी हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट द फॉस्फोलिपिड। जैसे कि आप लोगों को पता है लिपिड में 2 कैटेगरी ऑफ लिपिड मिलता है, एक हो जाता है फॉस्फोलिपिड और एक हो जाता है कोलेस्ट्रॉल। तो फॉस्फोलिपिड मेजर लिपिड होता है और फॉस्फोलिपिड के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करें। वाला जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है ये है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। पहले ही मैं बता दूं ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये बाई लेयर फॉर्मेट में अरेंज रहता है। बाई लेयर मतलब ये एक लेयर और ये दूसरा वाला लेयर। सो दिस इज द फर्स्ट लेयर एंड दिस इज द सेकेंड लेयर। तो ये बाई लेयर फॉर्मेट में रहता है। और यहाँ पे आप लोग ये जो लाइट कलर शेडेड कुछ ह्यूमन जैसा देखने में स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको हम लोग जूम करके यहाँ पे दिखा रहे हैं, वो क्या होता है, वो होता है एक फॉस्फोलिपिड। ये जो फॉस्फोलिपिड है ये क्लियरली दिख रहा है फोटो से कि इसके पास एक हेड स्ट्रक्चर होता है और 2 टेल स्ट्रक्चर होता है। जो हेड स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिखेगा ये हेड स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर। कैसा होता है, दैट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, जो वाटर से जिसका क्या है, प्यार है, ठीक है। तो हेड पोर्शन क्या हो जाता है, हाइड्रोफिलिक। वेरएज जो 2 टेल पोर्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है ये क्या होता है, ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर से डरता है, वाटर हेटिंग नेचर।
अब क्या होता है, जो हाइड्रोफिलिक होता है वो एक्वस एनवायरनमेंट में फ्रीली रह पाएगा, इसीलिए जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर अरेंज्ड होता है, इसमें हेड पोर्शन आप लोग देख पा रहे हैं कि आउटर साइड में है और जो टेल पोर्शन है ये इन साइड में। सिमिलरली ये वाले लेयर में भी देख पा रहे हैं, जो हाइड्रोफिलिक रीजियन है वो आउटर साइड में है और जो हाइड्रोफोबिक रीजियन है वो इनर साइड में है, क्योंकि हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग है और जो आउटर साइड और इनर साइड होता है ये एक्वस एनवायरनमेंट हो जाता है इन केस ऑफ सेल। ठीक है, और जो टेल नेचर है ये जनरली कैसा होता है, सैचुरेटेड इन नेचर होता है। बेसिकली ये फैटी एसिड से बनता है और फैटी एसिड का जो नेचर होता है वो सैचुरेटेड नेचर का होता है। ठीक है, तो आई होप आपको फॉस्फोलिपिड का डिटेल स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। तो इसी के बारे में एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में हम लोग एक बार रीड करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन ये फर्स्ट एडवेंट किया गया था जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया गया था। वो भी कितना साल में ये डिस्कवर किया गया था, दैट इज 1915। ठीक है, और जो केमिकल स्टडी है सेल मेम्ब्रेन का वो किसके ऊपर किया गया था, ह्यूमन रेड ब्लड सेल के ऊपर, आरबीसी सेल के ऊपर किया गया था। These studies showed that the cell membrane is mainly composed of lipid and protein. Exactly, ये हम लोग देखे हैं कि lipid and protein मेन कंपोजिशन हो जाता है इन केस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। तो मेजर जो लिपिड मॉलिक्यूल आपको मिलता है वो क्या होता है, दैट इज फॉस्फोलिपिड। ठीक है, और जो कि अरेंज रहता है कैसे, दैट इज बाई लेयर फॉर्मेट में वो अरेंज रहता है, वो बेसिकली बाई लेयर फॉर्मेट में अरेंज रहता है। और जो लिपिड होता है ये अरेंज होता है विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड, जो कि हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है। पोलर मतलब जो हाइड्रोफिलिक साइड होता है फॉस्फोलिपिड का वो आउटर साइड में रहेगा और जो हाइड्रोफोबिक टेल होता है जो फैटी एसिड से बनता है वो कहाँ पे रहता है, दैट इज इनर पार्ट में रहता है और जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन पोलर टेल। और उसका नेचर कैसा होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से वो बनता है। ठीक है, इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट, वो इनर साइड में रहता है और हाइड्रोफिलिक और पोलर हेड जो था वो किस साइड में रहता है, दैट इज आउटर साइड में रहता है। In addition to the phospholipid, membrane also contain cholesterol. तो कोलेस्टेरॉल भी रहता है, वो कहाँ पे रहता है, इन बिटवीन द फॉस्फोलिपिड्स, जो कि क्या करता है, फ्लूइडिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि जो बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन है फर्दर किया गया था सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, उसमें ये भी स्टडी किया गया था कि नॉट ओनली लिपिड एंड प्रोटीन ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट भी उसमें रहता है। और ये भी बात देखा गया था कि जो प्रोटीन और लिपिड का जो रेशियो होता है वो सेल टू सेल वेरी करता है और स्टडी के थ्रू ये पता चला था जो ह्यूमन बींग्स का जो एरिथ्रोसाइट सेल है, जो आरबीसी सेल है, उसमें अप्रोक्सीमेटली 52% ऑफ प्रोटीन मिलता है और 40% लिपिड मिलता है। लेकिन ये कोई भी जरूरी नहीं है कि सब सेल में सेम हो, ये सिर्फ स्टडी किया गया था ह्यूमन आरबीसी सेल के ऊपर। सो आई होप इतने दूर तक सेल मेम्ब्रेन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग फ्लूइड नेचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो अगर वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।